करते हैं, हम भी अल्पसंख्यक हैं, हमारी निंदा कोई क्यों नहीं करता? जैन क्यों कहीं बम नहीं फोड़ने में लगे हैं? ईसाई क्यों नहीं फोड़ते? बौद्ध क्यों नहीं फोड़ते? पारसी क्यों नहीं फोड़ते? हमें हिंदू खराब क्यों नहीं लगते? हम उनसे मिलके चलते हैं, हमें पता है सब कुछ साथ में रह के ही होने वाला है। एकमात्र भारत में इन गद्दारों को ही परेशानी है। इन गद्दारों को शर्म आना चाहिए। इनको अपने मदरसों में, अपनी मस्जिदों में, अपने समाज के गद्दारों को सुधारने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। यह बम बारूद फोड़ना बंद करना चाहिए। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती। तुम अपने पापों को ढकने के लिए, तुम अपने आतंकवाद को ढकने के लिए तुम हिंदुओं के ऊपर प्रहार करते, तुम्हें शर्म नहीं आई? सर, राहुल गांधी का सुबह एक जो बयान आया है कि हिंदुइज्म, हिंदुत्व का मतलब है सिखों को जो पीटते हैं, मुसलमानों को जो पीटते हैं। तो 1984 दंगे में तो सिखों को हिंदुओं ने नहीं पीटा था, वो तो कांग्रेस के जो गुंडे थे उन्होंने पीटा था 1984 के दंगे। ये जो भूल गए हैं क्या? हिंदुइज्म का अर्थ तो हम बाद में बता देंगे, थोड़ा कांग्रेसिज्म का हम थोड़ा अर्थ बता देते हैं। इन गद्दारों ने आज तक, कांग्रेस ने सिर्फ देश को लूटा है। अरबों खरबों की संपत्ति, जिनके पास शाम को खाने को भोजन नहीं होता था, वो अरबों खरबों की संपत्ति के बीच में है। वो एक ही मात्र इन्होंने देश की राजनीति में आकर के सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की व्यवस्था की है, अपने घर परिवार के स्तर पर ही सोचा है। और जितने भी टेंशन क्रिएट किए हैं, जितने भी टेंशन, जो कश्मीर वाला लफड़ा था वह कांग्रेस की देन है, 100% का। जितना भी ये आतंकवाद पनप रहा है यह कांग्रेस की देन है, एकदम से नहीं बढ़ गया। इन्होंने एक जाति विशेष को कांग्रेस पिछले 70 सालों से वोटों की खातिर बढ़ावा देती आ रही है। इसलिए उस जाति के लोगों को किसी आतंकवादी को अपने घर में शरण देने में, वह आतंकवादी पहले इनके घर में रुकता है, फिर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास की रैकी करता है, फिर बम फोड़ के हजारों भारतीयों को मारता है। इतनी हिम्मत इस जाति विशेष के लोगों की किसने की? कांग्रेस ने की। कांग्रेस ने आतंकवाद को बढ़ा दिया। कांग्रेस ने ही एक जाति के गद्दारों को बढ़ावा दिया। कांग्रेस ने ही राजनीति में नोट कैसे कमाना है बढ़ावा दिया। जितने भी गंदे काम, गुंडा तत्व, असामाजिक तत्व, राजनीति की गंदगी, आतंकवाद का समर्थन, और जैसा कि आपने बताया 84 के दंगों में लाखों की संख्या में कितनी दर्दनाक मौत, यहाँ तक हमें पता लगा है जिंदा सिखों को टायरों को जला करके रख दिया और उन टायरों के बीच में जिंदा उनको जला दिया, उनकी राख मिली वहाँ पर। और राजीव गांधी जैसों ने क्या कहा था? इतनी मात्रा में सिखों के मरने के बाद भी राजीव गांधी ने कहा था, बोले जब बड़ा पेड़ गिरता है तो पृथ्वी तो थोड़ी हिलती है। मतलब लाखों सिखों का मरना उसकी नज़रों में थोड़ी धरती हिलने के बराबर था। अब आप इतने में ही समझ जाओ। और जितने भी देश में आज तक कोई देश हित के काम हुए हैं, इनने अड़ंगा डाला। जितने भी देश के लफड़े टंटे हैं 70 साल के, वह सब कांग्रेस के द्वारा निर्मित किए गए ही हैं। 5-7 सीटें जो कांग्रेस को मिलने वाली थीं, अब उनके इस प्रकार के बयान देने से ये मान लो आप वो 5 सीटें भी आने वाली नहीं हैं। राहुल समझ ही नहीं पाता हमारा क्या बोलने से कांग्रेस घाटे में जाती है। आज राहुल गांधी की कृपा से कांग्रेस कई किलोमीटर रसातल में जा चुकी है। ऐसी रफ्तार के साथ यह नरकों तक भिजवा देगा कांग्रेस पार्टी को। इस बुद्धू को पता ही नहीं है। जहाँ जहाँ जो कुछ भी होता है, आप देख लो त्रिपुरा के छोटे से मामले को लेकर के मुसलमानों ने पूरे भारत के बड़े बड़े शहरों में हड़कंप मचा दिया। बात बात में गर्दनें काटना, हजारों दुकानों में आग लगाना, अरबों खरबों की संपत्ति बर्बाद करना, बसें जलाना, ट्रेनें जलाना, मेट्रो में आग लगाना, यह एकमात्र काम पूरे विश्व में मुसलमान करते हैं। हम डंके की चोट पर दिल्ली के ऐसे मेन स्पॉट पर खड़े होकर के बताने में कोई संकोच नहीं है। इनको शर्म नहीं आती राहुल गांधी जैसे लोगों को? तुम ऐसे गद्दार लोगों का समर्थन करने के चक्कर में तुम कभी नहीं बताते हो कि बात बात पर वह आग लगा देते हैं। हर जगह ऐसा काम करते हैं। कश्मीर में देखो आप, जब इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, भारत के कोने कोने में होती हैं, उनका वोटों की खातिर सपोर्ट करता है। अगर इसी प्रकार से राहुल गांधी बोलता हुआ चला जाएगा तो हम कह सकते हैं एक भी सीट उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 0/0। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं भारत के, सलमान खुर्शीद जी, जो उत्तर प्रदेश से आते हैं। उनकी अभी एक किताब आई है, सनराइज ओवर अयोध्या। उस किताब में उन्होंने कहा है कि जो इस जिहादी संगठन है बोको हराम और जो इस्लामिक स्टेट आईसिस, उसके बराबर ठहरा दिया भारतीय हिंदुत्व को। ये जो भारत हिंदुओं को जो भावनाओं को आहत कर रही है कांग्रेस बार बार, उसको कैसे सर देखते हैं आप? ये तो वास्तव में बहुत बड़ा सपूला निकला जी।
इसने भी बुढ़ापे में मतलब इतनी गंदी बात कर दी, जो बची खुची अपनी ज़िंदगी में 2-4% इसने कुछ इमेज बनाई थी अपने ज्ञान के द्वारा, वो सब धूमिल हो गया। अब इनको हम बताना चाहते हैं, मुसलमान जी, हम मन में सोचते हैं इन मुसलमानों को शर्म नहीं आती, ये अपनी शक्ल दिखाने रोड पर आ कैसे जाते हैं। अभी वर्ल्ड में जहाँ कहीं भी कोई घटना होती है पिछले 15 सालों से, हिंदुस्तान नहीं, मैं जैन होकर के कह रहा हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, हमारा धर्म स्वतंत्र है, हम जैन हैं, फिर भी हम 100% घोषणा करते हैं कि हम हिंदू संस्कृति में पले बड़े आदमी हैं, हम हिंदुस्तान की अपेक्षा हिंदू ही हैं, जबकि हम जैन हैं, हम अल्पसंख्यक हैं, जैसे वो मुसलमान अपने आप को कहते हैं। परंतु हिंदुओं से हट करके हमारा कुछ नहीं है। यह गद्दार लोग पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी अशांति है, जहाँ कहीं भी कत्लेआम होता है, गर्दनें कटती हैं, बम फोड़े जाते हैं, जो कुछ भी हो रहा है उसमें 100% नाम मुसलमानों के ही आते हैं। इन गद्दारों को शर्म आना चाहिए। इनको अपने मदरसों में, अपनी मस्जिदों में, अपने समाज के गद्दारों को सुधारने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। यह बम बारूद फोड़ना बंद करना चाहिए। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती। तुम अपने पापों को ढकने के लिए, तुम अपने आतंकवाद को ढकने के लिए तुम हिंदुओं के ऊपर प्रहार करते, तुम्हें शर्म नहीं आई। पूरे विश्व में अगर भारत महान है तो इसलिए महान है क्योंकि भारत में हिंदू निवास करते हैं। हिंदू संस्कृति को, हिंदू सभ्यता को विश्व के सभी बड़े बड़े नेताओं ने स्वीकार किया है। सब बड़े बड़े नेताओं ने स्वीकार किया है। हिंदू संस्कृति का विश्व के सभी नेता सम्मान करते हैं। और इस गद्दार सलमान खुर्शीद, जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानता है, बहुत बड़ा ज्ञानी मानता है, इस गद्दार ने कितनी थर्ड क्वालिटी की बात कर दी। उसने अपने आतंकवादियों से ISI, बोको हराम और जितने भी उसके आतंकवादी संगठन हैं, जितने भी ये संगठन निकले, इन सबकी शिक्षा मदरसों में। अब हम डंके की चोट पर निडर होकर कहते हैं, जितने भी गद्दार जो बम फोड़ने में लगे हैं पूरे विश्व के 55 देशों में जो मुसलमान हैं, परंतु विश्व में पूरी अशांति, यह देवबंद जैसे मदरसों में पढ़ने वाले, इनकी मस्जिदों में हमें लगता है इसके अलावा कुछ और सिखाया ही नहीं जाता। क्योंकि अच्छा अगर कुछ सिखाया जाता तो अच्छा देखने में आना चाहिए। हम जैनों के ऊपर कभी कोई प्रश्न क्यों नहीं उठाता? हम पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में 44 लाख की संख्या में जैनों का लोग सम्मान करते हैं। हम भी अल्पसंख्यक हैं, हमारी निंदा कोई क्यों नहीं करता? जैन क्यों कहीं बम नहीं फोड़ने में लगे हैं? ईसाई क्यों नहीं फोड़ते? बौद्ध क्यों नहीं फोड़ते? पारसी क्यों नहीं फोड़ते? हमें हिंदू खराब क्यों नहीं लगते? हम उनसे मिलके चलते हैं, हमें पता है सब कुछ साथ में रह के ही होने वाला है। एकमात्र भारत में इन गद्दारों को ही परेशानी है। और एक बात बता देते हैं, अगर जो मुसलमान शांति से बैठते, अगर ये हमें तकलीफ़ पैदा नहीं करते, अगर इनके मदरसों मस्जिदों में अच्छी पढ़ाई होती, तो हमारे भारत का आज़ादी से लेकर के आज तक हमारा 50% पैसा इन मुसलमानों के चक्कर में बर्बाद हो रहा है, इनके आतंकवाद में बर्बाद हो रहा है। 50% पैसा तो ये हमारा पूरा पैसा बच सकता था अगर मदरसों में, मस्जिदों में सही पढ़ाई होना शुरू हो जाए। अगर नहीं होगी तो इसी प्रकार से आतंकवाद पनपता रहेगा और भारत के 50% रुपया इन मुसलमानों के चक्कर में बर्बाद होता रहेगा। जब हिंदुइज्म की बात आती है तो ये कोट के ऊपर से जनेऊ पहन लेते हैं, अपने आप को बड़ा ब्राह्मण बताने लग जाते हैं। पर उसी दूसरी तरफ वो जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंसान अल्लाह कहने वाले जो लोग थे, उनका कांग्रेस में खुले बाहों से स्वागत करते हैं। अभी कन्हैया कुमार को उन्होंने कांग्रेस में शामिल करवाया है। इसको सर कैसे देखते हैं आप? इनको हम ऐसा देखते हैं, हम आपको 4 लाइनों में बता देते हैं। कांग्रेस सन 47 से लेकर के आज तक कांग्रेस की राजनीति का दूसरा कोई लक्ष्य नहीं, एकमात्र उद्देश्य क्या है? नोट चाहिए। और वैसे ही इनके संस्कार हैं, ईसाई लोग हैं, इनको हिंदुओं से वैसे ही नफरत है। वो कैसे आपके फेवर की बात करेंगे? मगर पिछले बहुत लंबे समय से मैं देखते हुए चला आ रहा हूँ, जब भी राहुल हिंदुत्व के बारे में, हिंदुत्व की निंदा करता है, हिंदुत्व की बुराई करता है, हिंदुत्व के बारे में गलत बोलता है, उसकी सीटें कम होते 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 बिल्कुल कम हो गई। इस प्रकार से वह अपने आप को और अपनी पार्टी को बहुत क्षति पहुंचा रहा है। आपने देखा होगा समय समय पर जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं वह सब विरोध में है। कई तो हिम्मत करके गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल आदि इनने तो एक ग्रुप बना लिया। वो तिवारी जी, वो पंजाब वाले, उनका नाम क्या, मनीष तिवारी, बहुत से हैं, बहुत VIP लोग हैं कांग्रेस के, ब्रिलियंट हैं, बहुत लंबे समय से कांग्रेस में। परंतु यह लोग भी राहुल की पॉलिटिक्स से दुखी हैं, वो भर के सामने भी आ गए। उनको पता है एक दिन कांग्रेस की ऐसी स्थिति बनने वाली है कि वह जो प्रादेशिक जो पार्टियां होती हैं हमारे देश में, प्रादेशिक पार्टियों से भी कम कांग्रेस की इमेज भारत में बन चुकी है। जो बचा खुचा है वह भी राहुल की कृपा से सब समाप्त होने वाला है। इसी रफ्तार के साथ वह हिंदुत्व का विरोध करता रहेगा।
तो कांग्रेस रसातल में चली जाएगी, उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। प्रादेशिक पार्टियां अपनी पहचान बना लेंगी। मानो कांग्रेस पार्टी जो सबसे प्राचीन हमारे भारत की पार्टी है, वह रसातल में चली जाएगी। वो भी राहुल की कृपा से ऐसी स्थिति बन जाएगी।